अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो जोर से बोलते हैं। उसके भी क्या कर रहे हैं? विकास या भी शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर अगर वोट मांगते तो इस बार इनको अपना प्रत्याशी बदलने की जरूरत नहीं बीजेपी आने वाली है। नमस्कार, जनमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर विधानसभा के गांव उदरखेड़ी में। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। तो वही मतदाताओं को रिझाने के लिए सहारनपुर विधानसभा से तस्वीरें निकल के आ रही है कि कोई मतदाताओं के बीच जाकर ऊपर से लिपाई कर रहा है, तो कोई चाय बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मतदाताओं के जहन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए आज हम उनके पीछे पहुंचे हैं। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। क्यों? विकास। भाजपा विकास विकास की मतदाता उत्सुक है मतदान करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान की महती लाडली लक्ष्मी योजना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों को इस सरकार ने काफी लाभ दिया है। इसलिए निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और गौतम जी टेटवाल भारी बहुमत से विजय होंगे। तो पिछले 15 सालों में सहारनपुर क्षेत्र में कितने काम हुए, कुछ काम गिना दीजिए मुझे। सहारनपुर क्षेत्रों में काफी जाल बिछे हैं। जिस गांव में लोग पेशेंट को लाने में खाट से आते थे, वहां पे आज प्रधानमंत्री के रोड मोदी जी द्वारा बनाए गए हैं। अस्पतालों का विकास हुआ है, बिल्डिंग बनी है स्कूल की, काफी विकास हुआ है। पानी के मामले में 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। इस पर हम कांग्रेस से प्रतिक्रिया जानेंगे, क्या वाकई में यहाँ सहारनपुर क्षेत्र में पिछले 15 सालों में विकास हुआ है? यहाँ पर लगातार 2003 से बीजेपी का विधायक है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो अगर कोई भी महिला गर्भवती होती है तो आसपास के जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे कोई डिलीवरी का साधन नहीं है, सीधा राजगढ़ और सीधा भोपाल भेजा जाता है। सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई के नाम पर आसपास में बहुत नहर डैम है, लेकिन सिंचाई का पानी सहारनपुर विधानसभा में अभी तक नहीं आया है। रोजगार की अगर बात करें तो युवाएं इस विधानसभा के भटक रहे हैं, दूसरे इंदौर, भोपाल, गुजरात जाने को मजबूर है। पर यहाँ पर उद्योग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल के शासन में एक भी उद्योग नहीं लगाया है। आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है सहारनपुर में, पानी नहीं पहुंचा लोगों को, किसानों को बीमा नहीं मिला है। सहारनपुर विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने जब तक सत्ता ली है, जब से सहारनपुर विधानसभा में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे शासन और सत्ता से लाभ नहीं मिल रहा। योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं आपको? हाँ, मिल तो रहा है, मिलने को तो पर वो जानो ही हो, जैसे ही मिल रहा है। पेंशन आ रही है हमारी, पेंशन तो आ रही है, दो महीने में लाभ तो मिल रहा है, लाभ तो मिल रहा है, लाभ तो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। कोरोना में राशन मिला? हाँ मिला। तो ये शिवराज या कमलनाथ? मिला। शिवराज या कमलनाथ, इस बार किसकी सरकार? शिवराज की है। शिवराज किसकी सरकार? बहुत शिवराज की है ना, वही बनेगी शिवराज की, वही बने। और क्या है? कमलनाथ क्यों नहीं? वो काम करने वाला चाहिए ना। काम करने वाला नहीं। हाँ, काम करने वाला नहीं काम। क्या कमलनाथ जी काम करने? साल हो गए, उसने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं करा जो हिंदुओं के लिए करना चाहिए था। और जो बीजेपी ने जो कार्य किया है बहुत कम समय में वो कोई कर ही नहीं पाएगा। और जो किसानों को भी फायदा मिला है बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने कोई फायदा नहीं दिया अभी तक, और महिलाओं को भी दिया है। और बीजेपी का काम सबसे श्रेष्ठ है, वही रहेगी, वही आएगी। ये कह रहे हैं कि किसानों को बहुत लाभ मिला है, लेकिन बात करें राजगढ़ जिले की तो राजगढ़ जिले में सहारनपुर तहसील ऐसी है जहां किसानों के बीमा या गांव जो है ज्यादा वंचित रह गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2015 में यहाँ पर पचोट तहसील के अधीनस्थ गांव में ओलावृष्टि हुई थी, तहसीलदार खेत गई थी, लेकिन 2015 की ओलावृष्टि का न तो मुआवजा मिला न बीमा मिला। उसके बाद 2015 के बाद 2019 में खरीफ का नुकसान हुआ, उसका भी दर हम बैंक में भटके, लेकिन अभी तक किसानों को 1 रुपए का बीमा लाभ नहीं मिला, न सरकार ने मुआवजा दिया। किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। साहब हमें 12,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, वो बीमा भी मिला, हमें सब मिला, झूठ नहीं बोलते हम। और जो फायदा मिला हमें बीजेपी से
वो 70 साल हो गए कांग्रेस को नहीं मिला हमें कभी भी। क्या कहेंगे आप? शासन की सम्मान निधि के बारे में आपको जानकारी है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मझले छोटे किसानों को हर वर्ष 12,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में देती है। उसी आधार पे जन्म से लेकर मृत्यु तक गरीब तबके के संबल कार्ड योजना के तहत मातृ वंदना के 16,000 रुपए उस जननी माता को मिलते हैं जो प्रथम डिलीवरी होती है। इस 15 महीने की कांग्रेस बंटाधार सरकार ने वो बंद कर दिया था संबल कार्ड गरीबों का। ये कांग्रेस को बंटाधार बता रहे हैं। इस खंडर भारत में आज सुई से लेकर के जो प्लेनें चल रही है ये कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे ढिंडोरा पीटती है। ये पूरे देश को बेचने में लगे। हिंदुस्तान की धरोहर लाल किला बेच दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया है, रेलवे निजीकरण कर दिया गया है। आप व्यक्ति को गुलाम बनाने का रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। विकास इस प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने जो 15 महीनों तक किया है वो जन जन तक गाँव-गाँव में मालूम है। किसान इस बात को कहने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। जब माननीय प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रश्न पूछा विधानसभा में कि बताओ कमलनाथ की सरकार ने कितने किसानों का कर्जा माफ किया, तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और पेंशन की बात जो कर रहे थे, 300 रुपए पेंशन कांग्रेस के शासन में लागू हुई थी। 18 साल बीजेपी का शासन रहा, वही 300 रही। जब कमलनाथ की सरकार आई तो 600 रुपए करी। ये झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी जहां लाडली बहना योजना को लेकर दम भर रही है, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से हम प्रतिक्रिया जानेंगे। कांग्रेस ने जैसे घोषणा करी कि लाडली बहना में मतलब जो इनने राज्य भी कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस अगर आ गई तो लाडली बहना योजना बंद कर देगी। नहीं, कांग्रेस की पहले घोषणा नारी सम्मान घोषणा हुई है, उन्हें 1500 रुपए की हुई है। हमारी नकल की भाजपा ने और 1500 रुपए की घोषणा कमलनाथ जी ने जैसे की इन लोगों ने तुरंत हाथों हाथ, इनने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि मतलब अपना नुकसान हो, तुरंत हाथों हाथ 1000 रुपए की लाडली बहना योजना। क्या 18 साल में तो भाजपा का है। कांग्रेस खेती कम करती ज्यादा है, लेकिन भाजपा 18 साल में खेती करती ज्यादा है। रुपए की पेंशन को बढ़ा के 600 करने के बाद काफी योजना बन गई, काफी योजना बन गई, अगर विकास नहीं होता, विकास का सबसे बड़ा उदाहरण विगत 3 चुनाव में ये धूल चढ़ रही भाजपा इनको। विगत 3 चुनाव में इनके विधायक हार रहे हैं। अगर विकास नहीं होता हार रहे हैं। राजेश जी जो ये विकास या भी शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर अगर वोट मांगते तो इस बार इनको अपना प्रत्याशी बदलने की जरूरत नहीं होती। इसमें एक परसेंट बीजेपी आने वाली है। वो तब पेट्रोल एक नंबर 2 मिनट। इन्होंने अभी बीमा की बात करी, इन्होंने कर्जा माफी की बात करी, तो इनके शागिर्द 10 दिन में कर्जा माफ करते तो इनका दामन छोड़ के दूसरे दल में क्यों जाते? क्यों कर्जा माफ नहीं कर पाए 10 दिन में? 10 दिन में घोषणा की, कर्जा माफ नहीं हो पाया, सरकार गिर गई। पर वो बात तो छोड़ो, वो बात बाहर की है। पर अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल से बीजेपी सरकार है, उससे पहले भी थी। पर स्वास्थ्य विभाग में अभी तक एम्बुलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नेता नहीं बोलते? अभी तक कोई नेता नहीं बोले स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं है? और मेन बात है, सबसे मेन बात है सुल्ताना रोड जो स्वीकृत हुआ, राशि निकल गई है और आज भी धूल उड़ रही है उसमें से। क्यों उड़ रही है? गाँव के हिसाब से कर रहा हूँ। सबसे पहले गांव की विकास होना चाहिए, उसके बाद बाहर विकास होना चाहिए। कई लोग भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप क्या कहेंगे?
ऐसा है कि विपक्ष का काम है भ्रष्टाचार पर आरोप लगाना। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, और सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो ग्रामीण और मतदाताओं का आशीर्वाद शिवराज सिंह जी को ऊपर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर है। और रही भ्रष्टाचार की बात है तो विपक्ष का काम है भ्रष्टाचार लगाने का। अच्छा, एक एम्बुलेंस थी, लेकिन एम्बुलेंस भी क्या थी, घरेलू उपयोग में लेते थे, घरेलू उपयोग में लेते थे, इसलिए वो नष्ट हो गई। कांग्रेस सरकार में घरेलू उपयोग में लेते थे एम्बुलेंस, कांग्रेस सरकार में घरेलू उपयोग में लेती थी एम्बुलेंस। नहीं, ये केवल आडंबर है, भ्रष्टाचारों की सरकार है। कहीं व्यापार घोटाले हुए हैं, कहीं युवाओं ने आत्महत्या की है, पटवारी घोटाले हुए, केवल घोटालेबाजों की सरकार बची है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आम व्यापम और पटवारी घोटाले पर क्या कहेंगे आप? व्यापम और पटवारी घोटाले पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ चुनाव का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष से बातें करता है। अगर विपक्ष सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करता है, कोई ऐसा घोटाला नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि व्यापम और पटवारी घोटाला जो है वो ये ध्यान भटकाने का काम है। हम सीबीआई रिपोर्ट को मालूम है कि व्यापार घोटाला हुआ कि नहीं। इनके मंत्री, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री लक्ष्मण शर्मा जेल गए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेल गए कि नहीं, सभी झूठ बोल रहे हैं लोग। बीजेपी ने माना है कि व्यापार घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला हुआ है, ईडी ने छापे डाले। सब हमारे साथ युवा भी मौजूद है, उनसे जानेंगे प्रतिक्रिया हम इस पर। माननीय, जिस प्रकार ये बोल रहे हैं पटवारी घोटाला नहीं हुआ, भर्ती घोटाला नहीं हुआ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी एक ही कॉलेज के 7 से 8 स्टूडेंट का नाम एक ही पर्ची पे आता है, वो कोई घोटाला नहीं है। हमारी 7th क्लास से आज तक, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, LLB कर रहा हूँ, 7th क्लास से आज तक कोई स्कॉलरशिप नहीं आई है। 5 साल से मैं लूट के खा रहा हूँ। बोल रहा है लाडली बहना योजना चल गई इनकी, लाडली बहना योजना आज इनकी 3 महीने से आई है, 7 साल से हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, उसका जवाब कौन देगा? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सरकार की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरे भाई ने बोला है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, इसका क्या प्रमाण है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही? अपना अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। शासन का पोर्टल खोलें, शासन का पोर्टल खोलें, शिक्षा विभाग के पोर्टल को खोलें और आपके अकाउंट्स को चेक करें। ये मोदी हुआ करता था। माननीय, भोज विश्वविद्यालय बंद कर दिया हमारे यहाँ का, मध्य प्रदेश के लोग विश्वविद्यालय बंद कर दिया है। भोज विश्वविद्यालय में कुछ छुटपैया नेता दलाली कर रहे थे, इसलिए शासन ने बंद कर दिया। दलाली का आरोप लग रहा है। घोटाला कौन करता है? घोटाला कौन करता है? उसको प्रूफ चाहिए हमें। घोटाला कौन करता है? जिसने घोटाला किया उसका प्रूफ चाहिए हमें। कौन करता है? मालूम करने चाहिए। दलाली का आरोप लग रहा है, दलाली का आरोप लग रहा है। हम ये बताते हैं, अगर इनने विकास करा, 18 साल से इनका मुख्यमंत्री था, तो आज के चुनाव में सीएम का चेहरा कौन नहीं बता है? क्यों बदल दिया? इनने इनका विधायक का परिचय क्यों बदला? अगर विकास करा इन्होंने, बताइए, अगर इनने विकास करा चेहरा क्यों बदला? अगर दलाली की गई है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा हो जाना चाहिए जिनकी खुद की सरकार है। दलाली करने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? हमारी शिवराज सिंह जी लोकप्रियता से कांग्रेस रोक लगाई है, कांग्रेस रोक लगाई है, और हमारे शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और सीएम शिवराज सिंह जी है, और शिवराज सिंह जी रहेंगे, शिवराज सिंह जी रहेंगे, शिवराज सिंह जी पूर्ण शिवराज सिंह मामा पूर्ण हमर की सरकार बनाएंगे, और शिवराज सरकार बनाएगी, बोलोगा ये झूठ पर। अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे तो फिर अमित शाह ने मना क्यों करा? अमित शाह ने मना करा कि हमारा चेहरा शिवराज नहीं है। अब की चोट करा रही है, अब की चोट करा रही है। बनाया बीजेपी वालों ने बनाया। धर्म मजहब के नाम से
हमारे सरकार में 1000 गौशालाएं खोली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौशाला का जो प्रश्न इनने उठाया, गौशाला में 30 गए, 300 का पेमेंट मांगे, सरकार आपकी है, जांच करो ना, सरकार आपकी है। सहारनपुर पूरे मध्य प्रदेश गाय रोज मरती है हमारी जमीन में, गौशाला में उधर रोज बढ़ रही है, गाय रोज मर रही है। गौशाला खोलने का मतलब क्या है? जिसमें सरकार ने पट्टे मार दिए, जमीन दूसरे दी, इसलिए खोलना पड़े। मर रही है सरकार है, बीजेपी कांग्रेस से करिए। भाई ये गौ माता की बात कर रहे हैं, गौशाला की बात कर रहे हैं। कांग्रेस शासन ने जो गौ माता के चरने के चरागाह थे ना, वो गोए बांट दिए गरीबों को। बीजेपी ने तो शासन गौ रक्षा की करने के लिए उन्हें 311 रुपए महीने देने का कार्य किया। गरीबों के लिए ये बोल रहे हैं, गरीबों के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी भी झुग्गी झोपड़ी योजना बनाई है, जिन पे जो लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है उस जगह पे रहने की, उनको पक्का पट्टा दिया जा रहा है। वचन पत्र में लिखा है हमारी कांग्रेस पार्टी के। हम आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़ चुके थे, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश देखते बनता है। राजेश गढ़वाल, जनमत।